Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we'll talk about if you are moving from class 8 to class 9, then what things you should remember. अभी आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन सी बुक आप लोगों को प्रिफर करनी है। अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारों के सेशंस चालू हो चुके हैं और बहुत सारों के सेशंस अभी चालू नहीं हुए। किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, किसी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, कोई 9th क्लास में पहुँच गया। तो एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि अप्रैल में जो आपके सेशंस होंगे तो उसमें आप लोगों को यूनिट टेस्ट तो ज़रूर होते होंगे सबके। तो अभी अगर आप लोग 8th क्लास में थे और 9th क्लास में जा रहे हो तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी। हम लोग एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस की। तो जो आप लोगों ने 8th में साइंस पढ़ा होगा वो बहुत 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 ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। अभी जो आप लोग 9th में जो साइंस पढ़ोगे ना उससे तो वो बहुत ज़्यादा ही ईजी होगा। अभी जो हम लोग 9th क्लास की बात करते हैं तो उसमें जो साइंस रहेगा वो 3 टाइप्स में या 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले एक रहेगा फिजिक्स, एक रहेगा केमिस्ट्री और एक रहेगा बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों अलग अलग हो जाएंगे और ये तीनों बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, ठीक है। सो आई विल प्रीफर यू कि आप लोग अभी अप्रैल के स्टार्ट से या फिर मार्च के एंड से, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग क्लासेस जो है वो अभी से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी अभी चल रही होगी या फिर कोई 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। तो आप लोग मैथ्स और साइंस के लिए सबसे पहले कोचिंग क्लास, और अगर आप लोगों को कोचिंग क्लास नहीं जाना हो, अगर आपके घर से बहुत दूर है तो आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर आप लोग यूट्यूब पे जो है, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे टीचर्स के जो वीडियोस फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी से अगर आप लोग 9th में हो तो अभी से आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 9th जो क्लास है वो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो टफ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 9th में, सो हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको आ जाते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस और थ्योरम्स आ जाती है, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैथ्स के लिए तो आप लोग ट्यूशन्स, अगर आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ लगता है और अगर आपको मैथ्स ईजी लगता है तो आप कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में भी आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जो कि आप लोग SST बोलते होंगे, ठीक है। आप लोग SST बोलते होंगे ना। सो उसमें सबसे पहले आपको रहेगा उसमें हिस्ट्री, फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए एक नया होगा और इकोनॉमिक्स जो रहता है वो इजी रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। ज्योग्राफी भी इजी है, पॉलिटिकल साइंस भी थोड़ा सा इजी, इकोनॉमिक्स भी इजी है। जो हिस्ट्री रहेगा उसमें आप लोगों को रशियन हिस्ट्री आ जाएगा, यूरोपियन हिस्ट्री आ जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो चाहे तो आप लोग SST के लिए जो है कोचिंग ऐसे आपको मतलब करनी नहीं है कोचिंग, क्योंकि SST जो है वो थोड़ा इजी रहेगा। तो आप उसके लिए भी अभी से प्रिपरेशन चालू कर देते हो। मतलब सबसे पहले सोशल, उसके बाद साइंस और मैथ्स, ये जो 3 सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को टफ लगेंगे, क्योंकि अभी 8th में बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, 9th में आके एक बहुत बड़ा जंप मारना रहता है ना। तो देखो पास तो आप लोग हो जाओगे स्कूल्स में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और प्रीफर करती हूँ, अगर आप लोग 9th में हो तो अगर आपकी स्कूल में ओलंपियाड होती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ओलंपियाड में जो बुक्स रहती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और उसका कंटेंट भी अच्छा रहता है और उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बुक्स की बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में आप लोगों को, ठीक है, मैथ्स में आप लोगों को कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको RD शर्मा प्रीफर करनी चाहिए और RS अग्रवाल, ठीक है। RS अग्रवाल, RD शर्मा, और आप लोग NCERT एग्जाम्पलर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 बुक है, ये तीनों बुक में से आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो, आपके लाइब्रेरी में जो भी हो, आप ये तीनों बुक कर सकते हो। तीनों बुक बहुत ज़्यादा अच्छी, ठीक है। तो आपका इससे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और जो बच्चों को 11th-12th में PCM लेना है उनके लिए तो वाली बुक्स बहुत अच्छी रहेगी, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। साइंस के लिए हम लोग बात करेंगे तो आप लोग ABC ले सकते हैं, लेकिन ABC का जो कंटेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा टफ रहता है, मतलब उसमें लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ है। तो मेरे हिसाब से जैसे अगर हम लोग फिज़िक्स की बात करेंगे तो आप फिज़िक्स में SL अरोरा ले सकते हैं, लेकिन क्या है ना मतलब कि अगर आप लोग तीनों के अलग अलग लोगे तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ठीक है। सो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो कि ये तीनों की या तो फिर ऑल इन वन ले लो, क्योंकि ऑल इन वन में जो है थोड़ी बहुत चीज़ें शॉर्ट में दी रहेगी और आप लोगों को जो कंटेंट रहेगा वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा और क्वेश्चंस जो रहते हैं ना उसमें ऑल इन वन में बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप ऑल इन वन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को सिंगल लेनी है तो फिजिक्स के लिए आप SL अरोरा ऑप्ट करेंगे। केमिस्ट्री के लिए आप लोग ABC भी ऑप्ट कर सकते हैं, ABC उसकी केमिस्ट्री की अच्छी आएगी। और या फिर अगर ABC नहीं है तो आप प्रदीप या दिनेश ले सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी की, सो बायोलॉजी में जो NCERT है ना वो आपके लिए इनफ है, ठीक है, क्योंकि NCERT में बहुत सारी चीज़ें दी है जो इनफ है। तो आप लोग मतलब बायो की अगर आपको लेना है सो ले भी सकते हैं, ABC ले सकते हैं,
लेकिन एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है। तो साइंस सोशल, क्योंकि सोशल साइंस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस तो आप उसके लिए ऑल इन वन ही लेंगे। सोशल के लिए ऑल इन वन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। लिटरेचर के लिए ऑल इन वन इज़ बेस्ट, ठीक है। अगर इंग्लिश के लिए लेना है, हिंदी के लिए लेना है, तो ऑल इन वन बेस्ट है। तो सोशल साइंस के लिए आप लोग ऑल इन वन ले सकते हैं। उसमें आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और उसमें क्वेश्चंस लिखा भी रहता है कि 2019 में आए हैं या ये वाले क्वेश्चंस 2020 में है, ठीक है। बाकी 9th क्लास थोड़ी टफ रहेगी। आप लोग अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपके नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर करने पड़ेंगे 9th क्लास में, अगर आप लोगों को, क्योंकि अभी ये जो है ना 4 साल, ये चीज़ आप लोग रिमेंबर रखेंगे कि 8 नहीं, हम लोग 9th to 12 जो क्लासेस रहती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके करियर के लिए, ठीक है। सो मतलब 9th टफ है, फिर 10th आप लोगों के लिए ईजी है, फिर 11th थोड़ी सी टफ है, और फिर 12th ईजी है। तो आपको 9th और 11th में अगर अच्छे से करिए तो 10th और 12th में तो आप लोग अच्छे से कर ही लोगे, ठीक है। सो हमारा फोकस रहेगा 9th क्लास में। सो आप लोगों को ऑल द बेस्ट अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, आप लोगों को थोड़ा चीज़ें सूट नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे आप करोगे तो करने लग जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।